और बड़ी खबर आपको बता दें, अदन की खाड़ी में हूथियों के ड्रोन हमले का भारतीय नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हूथियों के हमले में जहाज में लगी आग से 13 भारतीय नागरिक समेत 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। व्यापारिक जहाज पर 4 मार्च को हूथियों ने हमला किया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। 23 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हंगामा किया और पुलिस पर उन्हें पीएम से मिलने से रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी ने इन महिलाओं को समझाया, लेकिन संदेश खाली की जिन 5 महिलाओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई वो संतुष्ट दिखी। आश्वासन दिया है, हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की इन महिलाओं की बात धैर्य से सुनी, जैसे कोई पिता अपनी बेटियों का दुख सुन रहा हो। इसके बाद ये महिलाएं भावुक हो गईं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनका दर्द सुना और उनकी तकलीफ समझी। इन महिलाओं से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली में ममता सरकार पर निशाना साधा। अटकलें थीं कि प्रधानमंत्री संदेश खाली भी जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए और संदेश खाली से थोड़ी ही दूरी पर बारासात में लोगों से मिले। पीएम ने बारासात में रोड शो किया, जिसके बाद उन्होंने वहां रैली की। रैली में महिलाओं की भीड़ उमड़ी, मंच पर भी कई महिलाएं दिखी। रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और खुलकर संदेश खाली का नाम लिया और ममता सरकार को घेरा। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बारासात और संदेश खाली दोनों बंगाल के उत्तर 24 परगना में है और संदेश खाली से बारासात की दूरी करीब 75 किलोमीटर है। यानी प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के बहुत नजदीक रैली की और संदेश खाली पर मचे सियासी बवाल के बीच ममता बनर्जी को घेरा। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज में मेयर को हटाने की मांग पर हंगामा हो गया। कांग्रेस की मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ बीजेपी के पार्षदों के साथ कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया और नारेबाजी करते हुए सदन में मेयर की कुर्सी के सामने तक आ गए। हालांकि मेयर मुनेश गुर्जर के समर्थन में भी कांग्रेस के कई पार्षद उनकी कुर्सी के सामने पहुंच गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि लगा कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो जाएगी। हंगामे के दौरान बीजेपी पार्षदों के साथ कांग्रेस के कुछ पार्षद भी नारेबाजी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी ही पार्टी की मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर वहां काफी देर तक हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के पार्षदों ने सदन के अंदर मेयर के खिलाफ लिखे हुए पोस्टर भी दिखाए। बीजेपी और कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर को सस्पेंड करने की मांग की। जयपुर में 2 नगर निगम हैं, एक जयपुर ग्रेटर नगर निगम और दूसरा जयपुर हेरिटेज नगर निगम। अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की मुनेश गुर्जर जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर बन गई थी, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। उधर जयपुर में ही कोर्ट में पेशी के दौरान पेपर लीक के आरोपियों की वकीलों ने पिटाई कर दी। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त आरोपियों पर वकीलों ने थप्पड़ और घूंसे बरसा दिए। आरोप है कि कोर्ट में पेश किए गए 14 लोगों ने 2021 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करके नौकरी हासिल की थी, लेकिन जांच के दौरान सच्चाई सामने आ गई और 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय हंगामा हो गया। पुलिस की गाड़ी से उतरते ही पेपर लीक के आरोपियों पर वहां मौजूद वकील टूट पड़े। किसी ने थप्पड़ बरसाए तो किसी ने घूंसे से हमला कर दिया। कोर्ट के गेट पर पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने पेपर लीक के आरोपियों की पिटाई कर दी। इस दौरान नाराज वकीलों ने नारेबाजी भी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले सभी आरोपियों को अपने साथ कोर्ट के अंदर ले गए। पेशी के लिए पहुंचे पेपर लीक के कुछ आरोपियों ने मास्क से अपना चेहरा छिपा रखा था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पेपर लीक केस की जांच कर रही टीम ने 2 दिन पहले इन 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया था। इन पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाने और अपनी जगह डमी कैंडिडेट यानी दूसरे छात्र से परीक्षा दिलवाने के आरोप लगे। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके मुताबिक किसी ने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करने के साथ ही ऑडियो क्लिप के जरिए धमकाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। चुनाव आयोग ने उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में संभल कर बोलने की सलाह दी। इस मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया जिसमें पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर फैसला सुनाया गया था।
उधर मुंबई के नगर निगम बीएमसी के खिलाफ 15,000 स्वच्छता स्वयंसेवकों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्वच्छता स्वयंसेवक भी शामिल हुए। स्वच्छता स्वयंसेवक वो लोग होते हैं जिन्हें बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट पर शहर की साफ सफाई के लिए रखती है। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए। मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एक आदमी नारे लिखी तख्ती लेकर बैरिकेड पर चढ़ता दिखाई दिया। तभी बैरिकेड के दूसरी ओर खड़े पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इसी तरह एक महिला हाथ में झाड़ू लेकर बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती नजर आई। उसी दौरान एक दूसरा प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गया। अगले ही पल पुलिस ने उसे नीचे खींच लिया। जमीन पर गिरने के बाद पुलिस के जवानों ने उसे उठाकर वहां से दूर कर दिया। लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी दफ्तर में घुसने की कोशिश की। हालांकि ऐसा करने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इससे पहले वहां बड़ी संख्या में विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता स्वच्छता स्वयंसेवकों के साथ मिलकर सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उनके हाथों में नारे लिखे पोस्टर, बैनर और काले झंडे भी नजर आए। आरोप है कि बीएमसी ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 15,000 स्वच्छता स्वयंसेवकों को बेरोजगार कर दिया। इसी वजह से विपक्षी गठबंधन ने बीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में आरोपी हैं। उस वक्त उनके ठिकाने पर छापा मारने गई ईडी की टीम के लोगों पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में उन्हें सीबीआई के हवाले किया गया। लेकिन इससे पहले दिन भर ड्रामा चला क्योंकि बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कश्मीर दौरा। कश्मीर को 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश। सूत्रों का दावा कश्मीरी युवाओं को नेशनल नंबर से धमकी के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि परिंदा भी पार न मार सके। राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले के आरोपियों के साथ कोर्ट में मारपीट। पेशी के दौरान वकीलों ने पीटा। एसओजी के पक्ष में की नारेबाजी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा। सीबीआई को संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की मिली कस्टडी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के 26 घंटे के बाद सीआईडी ने किया हैंडओवर। महाकोश निसर्ग सही।